खिलेगा। अरे भैया हमको कमल नहीं चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी। हमारी बंधुओं की जो बहन है उनको बुलाया गया। प्रधानमंत्री उंगली पकड़ा के लेके चल रहा है। ये बताइए प्रधानमंत्री हमारे राम भगवान को जो सबकी आत्मा में बसते हैं उनको उंगली पकड़ा के लेके जिसने 77 रैंक से उठाकर अब भारत को 5वें रैंक पर लाकर रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से उस 5वें रैंक से ऊपर नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले इसी बात पे चर्चा कर रहा था। सब लोग सनातन वाले लोग हैं और एक श्री राम स्तुति में हम लोग जो श्लोक पढ़ते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, नवकंज लोचन कंज मुख करकंज पद कंजारुणम। कंज का मतलब ही कमल होता है। मतलब अब आज की तारीख में नए नए कमल खिलेंगे, लोगों की आंख में कमल होगा, मुंह में कमल होगा, यहाँ तक कि पद कंजारुणम जो दक्षिणांचल का हिस्सा है, भारत का दक्षिणी छोर है, वहाँ भी कमल खिलने जा रहा है। कहीं से कोई शख्स हुआ नहीं। अभी हमारे पहले जो अन्य लोग विपक्ष में सरकार के बोल रहे थे, ये वही सरकारें थी जिनके वोटर बांग्लादेश से आते थे, नेता इटली से आती थी और पैसा सुखराम खाते थे। अतीक अहमद से हमारे मुख्यमंत्री हाथ मिलाते थे। उस समय लोग बढ़िया थे। आज सुशासन और विकास का कार्य चल रहा है। भाई बहुत दिन से वनवास में है तो अच्छा थोड़ी लगेगा। जय श्री राम, जय हिंद। आपने जो अभी भाई ने बोला है, बोलिए अच्छा लगा। हमारा जो है, हमारा जो भी हमारी कांग्रेस का प्रोजेक्ट हम हटा लेते हैं। एक अपना विकास बता दीजिए, बस एक पूछ रहे हैं, ज्यादा नहीं बता रहे हैं। बताइए विकास बताइए, एक विकास बताइए। जिस समय पूरे विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन भारत के पहले ऐसे कामयाब प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कोई कामयाब काम ही नहीं किया, उस समय भारत जीडीपी में 10वें नंबर पे था। आज हम 5वें नंबर पे हैं और तीसरे टर्म में ऐसा विश्वास है कि नहीं है जो आंकड़े की बात कर रहे हैं। देखिए गलत बोल रहे हैं। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री थे और जब उन्होंने सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा तो देश की अर्थव्यवस्था 17वें नंबर पर थी। वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जो देश का पहला ऐसा अर्थशास्त्री था जिसने 77 रैंक से उठाकर अब भारत को 5वें रैंक पर लाकर रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से उस 5वें रैंक से ऊपर नहीं आया। और यहाँ तक कि अपने भारत की जो रुपया है वो भूटान और इटली से भी नीचे चला गया। और इस बार इनकी अगर सरकार बनती है तो नेपाल से इनका पैसा नीचे जाएगा भारत का। और इन्होंने कहा कि हमारी जो 195 की लिस्ट जारी हुई, बहुत अच्छे लोग हैं। अभी जो अवध के एक प्रत्याशी का लंच हुआ है जो रंगरसिया का नाच नचा रहे हैं, आप बताइए ये बेटी की बात कैसे करेंगे, ये बेटी की इज्जत की बात कैसे करें। इन्होंने कहा कि पैर से लेकर और नैन तक कमल खिलेगा। अरे भैया हमको कमल नहीं चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। भाई तुम हमको शिक्षा दो। आज देश की जो इन्होंने जीएसटी लागू किया, ये देश भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जीएसटी का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी 18% जीएसटी शिक्षा पर लगी। और ये कहते हैं कि भारत को हम एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी और बहुत बड़ा विश्व में एक विख्यात भारत बनाना चाहते हैं। जिस देश में शिक्षा पर 18% जीएसटी लगी हो, जिस देश में चिकित्सा ऑक्सीजन के बिना बच्चे मर जाते हैं, वो देश कैसे विकसित करेगा। भाई शिक्षा दे दो, हम अपनी रोटी और रोटी का इंतजाम खुद कर लेंगे। उसकी बात सुनना जरूरी है, लेकिन आंकड़ों की बात होनी चाहिए। और अभी हमारे बगल में भाई साहब जो ताली बजा रहे थे, तो ये जो पार्टी नाम नहीं लूँगा, इन्होंने पार्टी की परिभाषा इन्होंने बदल दी। जो समाजवाद फर्नांडिस जी के समय में था, जो लोहिया का समाजवाद था, जो जयप्रकाश नारायण का समाजवाद था, वो सैफई में आते आते वो परिवारवाद हो गया, समाजवाद नहीं रह गया है। और उसके बारे में बस यही कहूँगा कि एक मान लीजिए जैसे कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया, तुम संवरते संवरते हुई सैफई, मैं उजड़कर मुजफ्फरनगर हो गया। और इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि सरगना भी तुम्हारा है और लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है और झूठ को सच तुम दिखा दो। अरे भाई अखबार भी तो तुम्हारा है। आज हमारा युवा जो है, हर युवा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री पर बोला गया था, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब नाम पता नोटो का माट साहब नाम पता है। अरे फरन घुमाइए भाई, कैमरा मार से भाई आइए। जो भी युवा है 1.5 लाख का वो कर्जदार है।
आज जो हमारा बच्चा भी पैदा नहीं हुआ ना, अभी दुनिया का सांस भी नहीं लिया है, उस पर भी केस। ये बस नौकरी के नाम पे ये वोट बटोरने काम करता है। आज देखिए आज मुद्दा आ गया राम मंदिर का। अब ये तो गाड़ी भर के राम मंदिर घुमा रहा है। लेकिन मैं अयोध्या खुद स्वयं गया था दर्शन करने। हम जब बैठे रोड पे तो कहा भाई, हमने कहा भाई पूरा बड़ी मोदी ने विकास कर दिया है अयोध्या में। एक युवा जो चाय बेच रहा था उसने कहा भैया आप कहाँ से? यानी गोरखपुर से। तो वो कहा कि भैया गोरखपुर से भी आपको विकास दिया गया। 45 साल पहले ये सड़क कितनी गाड़ियाँ चलती थी बताइए। आज ये सड़क से हम लोग को उठा के फेंक दिया गया। सरकार अपॉइंटमेंट बना के हम लोग को दे सकती थी, अलर्ट कर सकती थी। लेकिन आपको लग रहा है गोरखपुर से यहाँ विकास हुआ, और अयोध्यावासियों से पूछिए कितना विकास हो, सबको उजाड़ दिया गया। ये लोग बात करेंगे जहाँ गरीबों के साथ अन्याय होता है, जहाँ गरीबों को उजाड़ा जाता है वहाँ राम की बात करेंगे। उसी अयोध्या में हम पढ़ाई करते हैं। हम स्नातक की पढ़ाई उसी अयोध्या के जिले में करते हैं। वहाँ के अयोध्यावासी के जो मूल निवासी है उन्हें उठाकर फेंक दिया गया है, और गुजरात से बुलाकर, गुजरात के लोगों को बुलाकर वहाँ पर रोजगार दिया गया है, और अयोध्या के जो मूल निवासी है उनकी दुकानों को उठाकर फेंक दिया गया है। यही रामराज्य है आपका। कौन सा रामराज्य है? वहाँ की महिलाएं आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे, वहाँ की महिलाएं रो रही थी, उनको दुकान को उजाड़ कर फेंका गया। रामराज कहाँ था भैया? कौन सा रामराज आप लाना चाहते हैं? बलात्कारी शासन और बलात्कारी सांसद और विधायक, और यही आप बताइए सनातन धर्म की इन्होंने बात किया। आप इनसे पूछिए कि सनातन धर्म में जब पूजा और पाठ किया जाता है, वही ऋषि मुनि कहते हैं ना कि कोई भी पूजा पाठ बिना पत्नी का संपन्न नहीं होता। लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा किया। क्या राम, इससे पहले राम नहीं थे? आप बताइए विदेश के लोग क्या हंसते होंगे भारत पर? एक पत्थर की मूर्ति में प्राण डाला जा रहा है भाई। प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं कि मूर्ति स्थापित कर रहे हैं? राम क्या पहले नहीं थे? क्या राम को हम नहीं मानते? अरे भाई हम राम को भी मानते हैं, हम कृष्ण को भी मानते हैं, हम कबीर को भी मानते हैं, हम तुलसी को भी मानते हैं। क्या कहें अब भाई? देखिए इनके पार्टी जो नेता है, उनकी पार्टी जो नेता है, पार्टी की बात मत करिए। क्यों नहीं मानते? नहीं करने दीजिए सर, करने दीजिए। क्यों नहीं मानते? करिए, बिल्कुल करिए सर, बिल्कुल। अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपने बिल्कुल बात कर रहे हैं, अपनी बात करेंगे। इनके पार्टी के जो नेता हैं, मोदी के आने का इतना असर तो हुआ कि कोर्ट के ऊपर चले ऊपर से घूमने लगे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, आटा लीटर में बिकवा रहे हैं। अरे हम आप लोग बोले, आप लोग बोले हैं तो बोले नहीं। बोलिए सर, बोलिए। ठीक है, भाषा मर्यादित रहे, बढ़िया रहेगा। इसके नेता जो है आटा लीटर में बेचवा रहे हैं, इनके नेता आज यहाँ बोलेंगे जो आंकड़ा वो कहीं परसों और होगा। तो ये लोग क्या करेंगे? जो राम के नाम पर निहत्ते कारसेवकों पे गोली चलवाए हैं लोग, जो जिनका पूरा शरीर रंगा हुआ है कारसेवकों के खून से, वो लोग क्या राम की बात करेंगे? और राम को क्या समझेंगे ये लोग? और राम को क्या समझेंगे? जो लोग जिनकी पाश्चात्य सभ्यता से आते हैं और होल्ड करके पार्टी को बैठ जाते हैं, क्या समझेंगे आप? कारसेवकों को क्यों नहीं आमंत्रित? और इन्होंने कहा कि इनके नेता कारसेवक जो यहाँ पर खून में लथपथ हुए थे, जो मरे थे, उनके कितने परिवार वालों को इसमें शामिल किया गया? कितने लोगों को शामिल आया किया था गया? कोठारी बंद जो मरे थे उनकी बहन को बुलाया गया था। कोठारी कोठारी बंधुओं की जो बहन है उनको बुलाया गया। प्रधानमंत्री उंगली पकड़ा के लेके चल रहे हैं। ये बताइए प्रधानमंत्री हमारे राम भगवान को जो सबकी आत्मा में बसते हैं, उनको उंगली पकड़ा के लेके जाएगा? किसी बात उन्होंने कहा कि आटा लीटर में नापते हैं। इनके नेता कौन है जो 56 को 86 बताते हैं? इनको पता नहीं 56 कितना है और 86 किसे कहते हैं? पूछिए जरा कौन कहे थे? अरे वो बेटी पढ़ाओ की भाषा तो उन्होंने ही बोला था। बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पढ़ाओ। नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग सुने होंगे, आप लोग सुने होंगे, हम नहीं सुने। ये राहुल गांधी जी का वीडियो कट किया गया है, जो वीडियो कट किया गया है, राहुल गांधी जी बोले, राहुल गांधी बोले हैं, राहुल गांधी जी का इनके कलियुग का रामराज ऐसा है। आपको कुछ पॉइंट बोला है, जितना अत्याचार हो रहा है युवाओं के साथ, जितना रोजगार के लिए उनको वो मजबूर किया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो बेचारे अभी ये बताइए, अभी एक बंदा है, आप इससे पूछ लीजिए कि कितना सुखी है। एक बार बताएं, कांग्रेस देती थी ना तो 2 रुपया किलो गेहूँ देती थी, लेकिन आज भिखारी बना दिया गया है पूरे देश को। आप फ्री मिलो, इनका रामराज करने में ऐसा है कि मणिपुर जल रहा था, मणिपुर जल रहा था और देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे और मणिपुर की बेटी को नंगा घुमाया गया, तब इनके रामराज कहा था भैया? कहाँ रामराज? अभी मैडम भाई हैं कि 2 रुपये किलो कांग्रेस आटा पहुँचाती थी। इनके एक प्रधानमंत्री थे जो, इनके प्रधानमंत्री जो कंप्यूटर लेके आए थे भारत में, उन्होंने कभी कहा था, रिकॉर्डेड स्पीच है, रिकॉर्डेड है
यहाँ से 1 रुपया चलता है जनता के लिए, 15 पैसा पहुँचता है उस समय सरकार की। और राम अगर इन लोगों के हृदय में होते तो 70 साल के शासन में राम को टेंट में नहीं रहना पड़ता। जान लीजिए। वो जो राम टेंट में थे, इनसे पूछिए जो राम टेंट में थे वो राम गए कहाँ? जिस राम के लिए हम लोग संघर्ष किए, जिस राम के लिए कार्यों ने जो लाठियाँ खाई, ये गोली की बात कर मैं मान लेता हूँ गोली चली, वो राम गए कहाँ? वो राम को ये नहीं कैसे नहीं इनकी बात कर। और ये इनसे ये पूछिए गोदरा कांड में क्या वो हिंदू नहीं थे जो जिंदा जलाए गए थे? ये तड़ीपार जो इनके प्रधानमंत्री गृहमंत्री बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए वो क्या हिंदू नहीं थे? बोलिए आप बताइए। सामने 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 गैस सस्ता ही मिल रहा है। गैसों का सस्ता मिल रहा है। सस्ता है गैस। कितना भाई ना? कितना 1000 तो भाई तमाम ऐसे ही खबरों के साथ आप बने रहे। गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ इंडिया पंजाब के लड़के हैं, पार्टी देख रहे हैं, कैसे पेपर लीक हो गया 80 सीटों पर क्या? ये बताइए कि बीजेपी जो है सब लोग दागेदार है, और जो बीजेपी में आ जाएगा वो बेदाग हो जाएगा। अच्छा 195 प्रत्याशी की पहले सोची जा रही है।